Hello, good morning everyone. I'm Manoj Kumar. I hearty welcome to all of you. दोस्तों, आज मैं अपनी पहली वीडियो शूट कर रहा हूं और जिस टॉपिक पर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है कि आज के समय में अपना बिजनेस कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए या कौन सा बिजनेस आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है कि अगर कोई बच्चा 5 साल से लेकर और 25 साल तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है, यानी कि अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करता है, तो क्या वो मजदूरी करने के लिए करता है? यस या नो? मुझे पता है कि आपका जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर उसका जवाब नहीं है यानी कि वो मजदूरी करने के लिए पढ़ाई नहीं करता है आज के समय में, तो फिर क्या करने के लिए पढ़ाई करता है? तो पहला सवाल ये निकल के आता है कि वो अगर पढ़ाई करता है तो वो जॉब के लिए पढ़ाई करता है, यानी कि जॉब पाना चाहता है। जॉब पाना चाहता है, किस तरह की जॉब पाना चाहता है, यानी किस तरह की जॉब होना चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए, आखिरकार जॉब जो पाना चाहता है वो किस तरह की जॉब होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि वो ये सोचता है, उसके दिमाग में ये चलता है कि अगर कोई काम हो तो ऐसा काम हो जिसमें माइंड का आपका ज़्यादा यूज होता हो, बहुत इस्तेमाल होता हो, जो काम आपका फ़ोन पे किया जा सकता हो, घर पे बैठ के किया जा सकता हो, बाहर रह कर के किया जा सकता हो, एनी टाइम कभी भी किया जा सकता हो, जिसमें आपके माइंड का यूज होता हो। और वो काम आपके लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, यानी कि कंप्यूटर से भी किया जा सकता हो, घर पे बैठ के किया जा सकता हो, बाहर रह कर के किया जा सकता हो। तो अगर ऐसा काम अगर देखा जाए तो क्या काम है आपकी नज़र में? क्या आप बताना चाहेंगे? यस या नो? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपके लिए कि ऐसा काम क्या है। और उस काम का नाम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग यानी कि नंबर 1 फॉरेक्स ट्रेडिंग, नंबर 2 क्रिप्टो ट्रेडिंग, नंबर 3 स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और कैसे काम करती है, और इंडिया में लीगल है या अनलीगल है, या फिर हमको ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे इंडिया में लीगल है, बट लेकिन जो सेबी के द्वारा जो ब्रोकर हाउस है जिसका नाम है फीमा, यानी कि उस ब्रोकर हाउस के द्वारा ट्रेडिंग होनी चाहिए, उसके रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा ट्रेडिंग होनी चाहिए, तो लीगल है। अगर आप अदर कंट्री के ब्रोकर हाउस के द्वारा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में तो अनलीगल है। यानी कि अगर और ब्रोकर के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हुए पाए जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आपको जेल भी हो सकती है, आप पर केस भी लग सकता है। लीगल है, बट इंडिया के सेबी के द्वारा जो ब्रोकर हाउस काम करता है फीमा, उसके द्वारा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो लीगल है। जैसे ब्रोकर हाउस की बात करें तो इंडिया में आपका जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, 5paisa.com है। इनके द्वारा भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, बट कुछ पेयरों में, जैसे INR USD, INR जापानीज, यानी 3 से 4 पेयर में इनके द्वारा भी ट्रेडिंग की जाती है। आप इनके द्वारा भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा के आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इनके द्वारा भी कर सकते हैं, और वो भी सेबी के द्वारा होते हैं ब्रोकर हाउस, बिल्कुल लीगल है। दूसरा, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करूंगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग यानी कि बिटकॉइन, जैसा कि आपने सुना होगा, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, कॉइन। इंडिया ने इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया है, ना तो इसको लीगल बताया है ना इसको अनलीगल बताया है, कोई भी कमेंट नहीं किया है। इसके बारे में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं कि लीगल है या अनलीगल है, बट चल रहा है, आप कर सकते हैं चाहो तो। लीगल और अनलीगल मैं नहीं कह सकता। बट तीसरा आता है आपका स्टॉक मार्केट। मैं 101% कह सकता हूँ, 101% लीगल है। गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टॉक मार्केट काम करता है, 100% काम करता है, और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। और शेयर मार्केट आपका सेबी के द्वारा वर्किंग होता है। जैसे हमारी सेबी होती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
इसके डायरेक्ट में आपके एक्सचेंजर होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, हमारे हिंदुस्तान के 2 एक्सचेंजर हैं, जैसे कि नंबर 1 है NSE और दूसरा है BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन एक्सचेंज के द्वारा आपके ब्रोकर हाउस होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, ज़ीरोधा सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग सुना होगा। एंजल ब्रोकिंग पिछले 30 साल से काम कर रहा है हिंदुस्तान में। सबसे पहला ब्रोकर हाउस है जो सबसे ज़्यादा वर्ष इसको हो चुकी हैं, ज़ीरोधा से भी ज़्यादा वर्ष इसको हो चुकी हैं। बट आज की डेट में एंजल ब्रोकिंग नंबर 2 की पोजीशन पर आता है और नंबर पहली पोजीशन पर आता है ज़ीरोधा। एंजल भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, अच्छा है, अच्छा ब्रोकर है, 30 साल से काम कर रहा है। मैं भी उसके साथ काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। तो आप अगर चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आखिरकार स्टॉक मार्केट होता क्या है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है। तो इस मार्केट को स्टार्ट करने से पहले इसको समझा जाए, मेरी तरफ से ये आपको राय है। बाकी आपको अगर नॉलेज है आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी करा सकते हैं। हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो हम भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं। लेकिन बात ये आती है कि स्टॉक मार्केट ही क्यों किया जाए, ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में जो इसको किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो 1 मिनट के अंदर जो बात बताने वाला हूँ, अगले 10 साल बाद की या 20 साल बाद की जो बातें होने वाली हैं, जो चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, उन बातों को आपके सामने आज ही मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है, स्टॉक मार्केट में कोई भी उधार का मैटर नहीं होता है, टोटली नगद। दूसरा है, इसमें केवल माइंड का यूज होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से करना सीख लेते हैं, इसको जान लेते हैं, तो इससे बेटर मार्केट, इससे बेटर बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा मानना ये है। सबसे बड़ी और सबसे लास्ट वो ये बात है कि अगले 10 साल के अंदर इस स्टॉक मार्केट में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा खुद मकसद है, मैंने खुद इसको ठान लिया है पिछले 3 साल पहले से, कि मैं स्टॉक मार्केट पर इस तरह से काम करना चाहता हूं और इस तरह से काम करूंगा कि मैंने अपना मकसद ही इंडियन स्टॉक मार्केट में एक रेवोल्यूशन लाना, यानी एक क्रांति लाना, इसको मैंने अपना मकसद बना लिया है। और मैं इसको लाके रहूंगा, चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, बशर्ते स्टॉक मार्केट को लेकर के मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। कारण अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में स्टॉक मार्केट में 55% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट यानी कि ट्रेडिंग करते हैं। बट हिंदुस्तान की बात करें तो फिलहाल 3 से 4% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट यानी कि ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया का सबसे महान, जो सबसे ताकतवर, सबसे महान, सबसे टेक्नोलॉजी भर, सबसे ज़्यादा हाई टेक कौन सा देश है? तो अमेरिका। सबसे पहले कोई भी चीज़ टेक्निकल आती है तो अमेरिका में आती है, अमेरिका के बाद अदर कंट्रियों में जाती है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये तय होता है कि 55% लोग अमेरिका में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जो रेशो है और देशों में बढ़ने वाला है। अगर 4% से लेकर अगर ये 20% हो गया, तो मान लीजिए कि आप इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट को लेकर के एक रेवोल्यूशन आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत स्कोप है, इस पर काम किया जा सकता है, इसको आप समझ सकते हो। और शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और हमारे द्वारा भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।